नमस्ते साथियों एवं विद्यार्थियों। आज के इस कालखंड में इस वीडियो में हिंदी के वाक्यों के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिएगा, रचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार भिन्न होते हैं। इसी तरह से हम अर्थ के आधार पर देखें तो इसके भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं। आज के इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर हिंदी में वाक्यों के कितने प्रकार हैं, प्रत्येक प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख करने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हिंदी में वाक्यों के प्रकार अर्थ के आधार पर यहाँ मैंने कुल 8 प्रकार लिख कर रखा है। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है संदेहवाचक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठवां है इच्छा सूचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है विस्मय सूचक वाक्य। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल एक उदाहरण लूंगा और उस एक उदाहरण को ही सारे जो प्रकार मैंने बताए हैं उसमें बदल करके बताऊंगा कि ये जो प्रकार हैं ये विधानवाचक वाक्य क्यों होगा या निषेधवाचक वाक्य क्यों होगा, या इधर हम आगे देखें तो इच्छा सूचक वाक्य क्यों होगा। एक वाक्य हम लेते हैं कि राम पढ़ता है। मैंने यहां पर लिया राम पढ़ता है। तो आप देखेंगे यहां पर कि राम पढ़ता है में हमको एक सामान्य सूचना मिल रही है। क्रिया के होने का भाव प्रकट हो रहा है कि क्रिया हो रही है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें क्रिया के होने की सामान्य जानकारी हमको प्राप्त होती है, तब वहां पर विधानवाचक या विधान सूचक वाक्य होता है, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया। अब इसी वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम विधानवाचक वाक्य में नहीं जोड़ दे तो वह निषेधवाचक वाक्य बन जाएगा राम नहीं पढ़ता है, या राम नहीं पढ़ता, केवल इतने लिख देंगे, यहां पर है छिपा हुआ है, ठीक है, राम नहीं पढ़ता, ठीक है। तो यहां पर निषेध का मतलब क्या होता है? नकारना, ठीक है, यानी वो क्रिया न होना। यहां पर पढ़ने की क्रिया नहीं हो रही है। जब भी वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध हो तब ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। सीधी सी बात है, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए तो वहां पर जो वाक्य होता है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य होता है। हम इसी वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं। क्या राम पढ़ता है? और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। प्रश्नवाचक वाक्य जितने भी होते हैं अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, जबकि विधानवाचक निषेधवाचक वाक्यों की हम बात करें तो इनमें पूर्ण विराम अंत में आता है। विस्मय सूचक जो वाक्य होते हैं उसमें जो विस्मय सूचक चिन्ह है उसका प्रयोग जो विस्मय प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। या इसी वाक्य को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कौन पढ़ता है या पढ़ रहा है, ऐसा भी हम वाक्य बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम आगे देखें तो संदेहवाचक वाक्य की बात करें तो संदेहवाचक वाक्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने का संदेह हो, शंका हो, तब वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है। यदि हम यहां पर राम पढ़ता है में आगे शायद जोड़ दे, शायद राम पढ़ता है, तब यहां पर संदेह प्रकट होता है कि भाई संभावना है कि राम पढ़ रहा है, तो यहां पर क्या होगा? संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा ये, ठीक है। इसी वाक्य को हम आज्ञावाचक वाक्य में बदलें, और सीधी सी बात है, आज्ञावाचक वाक्य कहने का आशय यह है कि जब हम वाक्य में आज्ञा दें या जिस वाक्य से आज्ञा होने का, आदेश होने का भाव प्रकट हो, वहां आज्ञा सूचक वाक्य होता है। हम इस वाक्य को बदल दें तो यहां पर राम पढ़ो इतना कह दें तो
यहां पर हम राम को आज्ञा दे रहे हैं कि राम पढ़ो या राम पढ़िए, राम आप पढ़िए। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य बनेंगे तो क्या हो जाएगा, आज्ञा सूचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यहां पर यदि हम आप न भी लगाए तो चलेगा। ठीक है, राम पढ़िए, यहां पर आप छिपा हुआ है। ठीक, अब इसी वाक्य को अगला जो प्रकार है इच्छा सूचक वाक्य, तो इच्छा सूचक वाक्य में इस वाक्य को बदला जा सकता है। इच्छा सूचक का आशय यह है कि जिन वाक्यों में अपनी चाह को, अपनी इच्छा को प्रकट करे, या जिस वाक्य से कोई इच्छा प्रकट हो या इच्छा का भाव प्रकट हो, तो वहां पर उस वाक्य को हम इच्छा सूचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, यदि हम इन वाक्यों को ही इच्छा सूचक वाक्य में बदलना चाहें तो हम एक कामना को प्रकट करेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं, ईश्वर की कृपा से राम तुम खूब पढ़ो। इस वाक्य में आप देखेंगे तो एक कामना, एक इच्छा को प्रकट की गई है, तो इस तरह के वाक्य इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। आगे देखिएगा संकेत वाचक वाक्य, तो यहां पर देखिएगा जब जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करती है, यदि एक क्रिया होती है, ठीक है, यानी एक वाक्य होता है और उसी वाक्य यानी उसी बात पर दूसरी बात निर्भर करती है, तब वहां पर संकेत वाचक वाक्य होता है। जैसे इसी वाक्य को यदि हम बदलना चाहें, यदि राम खूब पढ़ाई करता तो वह उत्तीर्ण हो जाता। यहां पर देखिएगा, पढ़ाई करना एक क्रिया है, इसी क्रिया के ऊपर निर्भर कर रही है उत्तीर्ण होना। तो जब एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर करे, ऐसे वाक्यों को संकेत वाचक वाक्य कहा जाता है। और भी वाक्य हो सकते हैं, यदि तुम समय पर आ जाते तो मैं भी आपके साथ चलता। सामने वाला व्यक्ति है, उसके आ जाने के ऊपर निर्भर कर रहा है हमारा उनके साथ जाना। तो एक क्रिया के ऊपर जब दूसरी क्रिया निर्भर करे, वहां पर संकेत वाचक वाक्य होता है। और इन्हीं वाक्यों में हमारे विद्यार्थीगण काफी भ्रमित हो जाते हैं। और अंत में देखिएगा विस्मय सूचक वाक्य, तो यहाँ पर स्पष्ट है विस्मय, अर्थात जहां पर हमको आश्चर्य हो या जिस वाक्य में आश्चर्य प्रकट किया जाए, तो वहां पर विस्मय सूचक वाक्य होता है। यदि हम इसी वाक्य को बदलना चाहें विस्मय सूचक वाक्य में, अच्छा राम पढ़ता है, तो यहां पर देखिएगा ये अच्छा जो शब्द है विस्मय सूचक शब्द है, और यहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का हमने प्रयोग किया है, जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया था। तो जहां पर आश्चर्य या विस्मय को प्रकट किया जाए, ऐसे वाक्यों को विस्मय सूचक वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। और आप देखिएगा मैंने एक ही वाक्य को समस्त वाक्यों में परिवर्तित करके बताने का प्रयास किया है। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, हमने केवल एक ही वाक्य के माध्यम से सारे उदाहरणों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।